कहाँ? यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बेहतर हैं और सबकी बेहतर लाइफ हो, सबकी बेहतर फिटनेस जर्नी हो, इसके लिए मैं आया हूं यहाँ। ओके, तो बेहतर फिटनेस के लिए हम लोग यहाँ आज देखेंगे कि इसका हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं और कैसे हम लोग अपने को और बेहतर बनाते हैं। मल्टीविटामिन, ये डिस्क्लेमर है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने लर्न किया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए कोई क्लेम नहीं कर सकते। यस, ये मेरा नॉलेज है। देखिए, रथ एक टॉफी, एक ट्रिक है। रथ एक टॉफी से आप लोग ABCDE तक आप लोग याद कर सकते हैं। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कर्बिक एसिड, क से कैसीफेरल और टी से टोकोफेरल और फी से फिलोविनोन। तो ये विटामिन का नाम याद रखने का रथ एक टॉफी, आप लोग लिख सकते हैं इस ट्रिक को, रथ एक टॉफी। समझ गए? ये थोड़ा सा केमिकल नेम है तो थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होता होगा। रथ एक टॉफी याद रखिएगा तो आप ABCDE विटामिन का केमिकल नेम को याद रख पाइएगा। क्या सही है? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा विटामिन ए हमारे शरीर की जरूरत है, और जरूरत है तो क्यों, और हमें क्या भूमिका में लेनी चाहिए और इसके लेने के कितने फायदे हैं। यस, तो देखिए, विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक रेटिनॉल और एक कैरोटीन। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेकों अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज्यादातर आंखों की बीमारियां होती है, जैसे रतौंधी होती है, आंख के सफेद हिस्से में धब्बे होते हैं। यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और हड्डियों को मजबूत करती है। तो आपको विटामिन ए लेना चाहिए कि नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। शरीर में विटामिन ए की कमी होने के लिए चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल खाने चाहिए। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में इसकी पूर्ति करता है। आते हैं, विटामिन बी का बहुत सारा फौज है। विटामिन बी हमारी बॉडी में आता है, ये हर बार इसको चेक करना होता है कौन विटामिन की कमी हो रही है। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट साथी हैं। तो विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन डीएनए को बनाने और उसकी मरम्मत करने में सहायता करते हैं। जीन डीएनए जिससे पूरा बॉडी आपका कंट्रोल है, चल रहा जीन से। तो इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को B12 डॉक्टर लिख दिया कि B12 खाइए। तो यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी, त्वचा की बीमारियां, एनीमिया, मंदबुद्धि जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इसका आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। आंतों एवं वजन घटाने की सर्जरी कराना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो जाती है क्योंकि यह विटामिन ज्यादातर जानवरों में पाया जाता है। विटामिन बी, हाँ, तो देखिए, विटामिन बी ज्यादातर मांसाहारी पदार्थों जैसे मछली, मीट, अंडा आदि में पाया जाता है। शाकाहारी लोग इसकी आपूर्ति दूध और इससे बनने वाले उत्पादों, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों, आलू, गाजर, मूली में आंशिक रूप से पाया जाता है। तो गड़बड़ाने की बात नहीं है, सारा सोल्यूशन है। विटामिन सी, देखिए, विटामिन सी जो होता है ये वाटर सोलुबल होता है और ये पेशाब के माध्यम से ये बाहर हो जाता है डेली। ठीक है ना? विटामिन बी और सी दोनों वाटर सोलुबल ही होता है। अब देखिए, ये मूलभूत रासायनिक क्रियाओं, यौगिक निर्माण में सहयोग करता है। तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करने आदि विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। तो इसमें भी बहुत तरह का चीजें आती है, ज्यादातर खट्टे फल में पाया जाता है विटामिन डी।
अगर आप खट्टे फल का सेवन करते हैं, जैसे नींबू, संतरा, ये सब, तो इसमें मिलता है। नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेव, दूध, चुकंदर, चौलाई और पालक, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी अगर आपका मात्रा सही होती है तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम सही रहती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं उनमें कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी पाई जाती है। आप लोग मेरी आवाज़ क्लियर सुन रहे हैं तो ऐसे हाथ हिलाइए। चलिए, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए विटामिन सी है, और विटामिन सी डेली हम लोग से बाहर होता है। डेली डेली टॉयलेट के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाता है। इसीलिए आपके शरीर में डेली डालना जरूरी होता है, क्योंकि जो पानी वाला है वो पानी वाला निकल जाता है। तो विटामिन नहीं डालते हैं तो दिक्कत होता है। विटामिन डी आपका फैट सोलुबल होता है, तो ये डेली नहीं डालते हैं तो भी काम चल जाता है। किसी दिन डाल दिए तो वो जमा करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणों से होता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सूर्य की किरणें विटामिन डी नहीं देती है। सूर्य की किरणें पड़ने पे हमारा शरीर विटामिन डी उत्पन्न करता है। सूर्य की किरणों के पास आप बैठते हैं खुली बदन लेके, तो हमारा शरीर विटामिन डी उत्पन्न करता है। ये सबको आप लोग को ध्यान रखना है। ये नहीं कि वही सूर्य की किरणें से मिलती है, सूर्य किरणें से नहीं, सूर्य की किरणें पड़ने पे हमारा शरीर करता है। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज के अल्ट्रा वायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणों त्वचा से अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती है। अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूर्य के अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ती है तो शरीर की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, हाथ और पैर में हड्डियां टेढ़ी भी हो जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है। हड्डियां कमजोर होती है तो भी मोटापा बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। मोटापा बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है। जो लोग मोटापे जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, मोटापे जैसी बीमारी मतलब सोचिए मोटापा एक बीमारी आ रही है और बीमारियों की माता जी हैं वो, उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के साथ साथ मोटापे को भी कम करना चाहिए। अब विटामिन डी आप पूरा कर रहे हैं तो आप खुश मत होइए, आपको मोटापे को भी खत्म करना है। सूर्य के स्रोत माना जाता है, अलावा दूध, अंडे, चिकन, सोयाबीन, मछलियों में भी पाया जाता है। यस, और फिर विटामिन ई। विटामिन ई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने, शरीर को एलर्जी से बचाए रखने, जिनको एलर्जी है उनको विटामिन ई की कमी है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसके 8 रूप होते हैं। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। किसी का जैसे देखते हैं बांझपन का शिकार जो होते हैं उनको लंबे समय से विटामिन ई नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण होता है। यहाँ पे हम लोग सारे विटामिन पे काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों के बांझपन का भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और बहुत सालों से उन लोग परेशान थे, उन लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो विटामिन ई अंडे, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी बीज, हरे पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, सरसों, पासा पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि सभी लोग इसको पूरा नहीं कर पाते। यस, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया है कि आज की डेट में हमारा विटामिन डी कितना ज़रूरत है और सारे मल्टीविटामिन कितनी ज़रूरत है। अगर उसे हम लोग नहीं लेते हैं तो लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा जो हमारी बॉडी को जो तत्व चाहिए वो नहीं पूरा कर पाते हैं, और पूरा नहीं कर पाने के कारण हम लोग तरह तरह के बीमारियों के शिकार होते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ से वहाँ दिखाना, हर जगह जाना, बहुत कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया? ऐसे मुड़े हिलाइए। यस सर। अच्छा लगा? यस सर। तो क्या हम लोग को मल्टीविटामिन लेना चाहिए? यस सर। यस। देखिए, ये मल्टीविटामिन हम भी लेते हैं सर। अभी लेते हैं, तो देखिए यस। पहले नहीं लेते थे ना, नहीं सर। पहले तो दवाई खाते थे, तो क्या हाल था। अब इसको लेने के बाद क्या हाल है, जबरदस्त है सर। जबरदस्त है ना। तो हाँ सर। चलिए कुछ रिजल्ट हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले कंचन देवी से ही लेते हैं कि क्या हाल था आपको और अब क्या हाल है, बताइए।
यस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कंचन देवी है, मैं डाल्टनगंज पलामू की हूँ। और इस सिस्टम में आए हुए हमें 2 मंथ आज 16 दिन हो गया है। और मैं आई थी अपना वजन कम करने के चलते यहाँ पर। मेरा वजन था 76। और बीमारी और हेल्थ इशू भी बहुत ज्यादा थे, सबसे ज्यादा। वजन तो कम हुआ। और यहाँ आई तो सर तो बताया कि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, आपका हेल्थ कम कर सकते हैं, बीमारी नहीं ठीक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो वजन ही कम कर लेते हैं, बीमारी का बाद में देखेंगे। पता नहीं था। तो फिर इस सिस्टम में आने के बाद मेरा 10 दिन के अंदर जो मेरा हेल्थ इशू जो था ना, बहुत ज्यादा था सर। मेरे को 6-7 साल हो गया शुगर था। और शुगर का दवा भी ले रही थी, कभी आयुर्वेदिक लेती, कभी अंग्रेजी दवा। मैंने जहाँ जो बता दिया ना शुगर ठीक करने के लिए, वहां का दवा मैं ले लेती थी बहुत जगह। और उसके शुगर के चलते मेरा दोनों पैर सूजा हुआ रहता था, कभी कम नहीं होता था। फिर धीरे धीरे राइट हैंड भी काम करना बंद कर दिया। और फिर इस सिस्टम में आने से मेरा 2-3 महीना पहले ही कमर का नस दब गया था। अपने आप 1 रुपये, कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं था, बैठी उठी बस अपने आप। कोई कहता है ना देहात में चोर नहीं समा गया, उसको भी इलाज कराई, कुछ नहीं इलाज। इतना मैं परेशान थी ना सर, बहुत ज्यादा जबरदस्त परेशान हुई। यहाँ सब सिटी स्कैन वगैरह सब टोटल हुआ। फिर यहाँ से रिपोर्ट गया, रांची भी गई मैं। मेडिका हॉस्पिटल से मेरा चल रहा था इलाज। कमर का नस दब गया, डॉक्टर साहब ने बोला नहीं आपको सब दिन दवा खाना पड़ेगा। सोचिएगा कि पहले जैसे थे वैसे अगर हो जाए तो वैसा नहीं होगा, आपको परहेज करना है। मैं ये नीचे आपको जमीन में बैठना नहीं है, झुकना नहीं है। और बाथरूम भी वो जो इंग्लिश वाला रहता है ना, उसमें जाना है आपको। मतलब बहुत चीज का परहेज हमको बता दिए। और आप घर बहुत में भी बड़े खतरे में अगर आप बेल्ट बेल्ट दिए थे, बेल्ट लगा के ही कहीं जाना और कहीं बैठना उठना था मेरे को। और फिर घर भी आती तो कोई काम मैं नहीं कर पाती थी। मैं मतलब समझिए कि 2 सेकंड भी मैं बैठ नहीं पाती थी। लेट के, ये 3 मंथ पहले हुआ था मेरा। ये लेट के ही खाती थी, खाना भी खाना है तो बहुत मतलब इतना ज्यादा मैं परेशान थी ना सर, बैठ के रोती भी रहती थी मगर दर्द नहीं ठीक होता था। तो फिर इस सिस्टम में आए मैं 10 दिन हुआ था यहाँ का खाना लेते हुए और सिस्टम को। तो पता नहीं मेरा दर्द अपने आप कहाँ चला गया। मैं तो दवा नहीं ली थी दर्द का इतना दिन से दवा ले रही थी, 3 महीना से कुछ असर नहीं था। मगर इस सिस्टम में आने के बाद यहाँ का खाना लेते हुए मेरा दर्द कहाँ पता नहीं चल गया। पैर का सूजन भी देख रही हूँ तो अपने आप पूरा कम हो गया। राइट हैंड भी उठने लगा, बहुत मतलब दिक्कत थे। और इतना अच्छा लगने लगा ना, हम पूरा खुश हुए कि चलो ये एक्सरसाइज किए, वजन तो कम अभी ज्यादा नहीं किए मगर मेरा दर्द जो था ना अपने आप ठीक हो गया। दवा भी नहीं ली और अपने आप ठीक हो गया। और अभी तो मैं बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ। और वजन भी कम हो गया, 65 पर हूँ। और बहुत जबरदस्त हूँ सर, एनर्जी फील हूँ सर। इसके लिए हमारे हस्बैंड जो इस सिस्टम में हमें लाए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। अगर वो नहीं लाते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। और हमारे कोच बलराम सर और बबीता मैम जो टाइम टाइम पर हम लोग को गाइडिंग किया, और उनके बताए हुए जो बताए वो उन्हीं के अनुसार मैं चली, तो आज मैं शायद यहाँ पर हूँ। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि सब सिस्टम में रहें। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैप करिए स्क्रीन में ही, क्योंकि हम लोग खोलेंगे ना तो सब डेगची बर्तन आवाज आने लगेगा, इसीलिए नहीं खोलते हैं, ठीक है। हाँ, सबके घर में अभी बज रहा होगा। तो अभी हम लेते हैं आराधना कुमारी से रिजल्ट। यस, आराधना कुमारी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। आप बताएंगे कहाँ से बोल रही हैं और कितने दिन से सिस्टम में है, क्या फायदा हुआ। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मैं इंदौर में रहती हूँ। स्टडी के वजह से ऐसे मैं पलामू डाल्टनगंज से हूँ। जी। मेरा अभी 1 महीना 2 दिन हो रहा है। और जब मैं आई थी तो मेरा वजन 72 kg था। अभी 67 kg है। और पहले मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता था। और वजन बढ़ने की वजह से बैक पेन होता था, राइट साइड में बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन अभी सिस्टम में आने के बाद से मेरा पेन वगैरह भी पता नहीं है कहाँ चला गया। अभी सारी चीजें ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा था मेरा बीच में 1 हफ्ते, लेकिन अभी मेंटेन करने के लिए हूँ मैं। सो थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू। तो इनके लिए भी जोरदार क्लेप। ये स्टूडेंट हैं, इनका सुबह सुबह क्लास रहता है, फिर भी हमारे सिस्टम में आई, क्योंकि देखिए शरीर आपका है
तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, चाहे जैसे हो। आप बोल के निकल नहीं सकते हैं कि मुझे टाइम नहीं है। अगर ऐसा बोल के निकलेंगे तो शरीर एक दिन पूरा टाइम मांगेगा और बोलेगा अब आप बैठ, अब हम तेरे से बात करते हैं। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए आप लोग को ये सारा सिस्टम समझना जरूरी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। कुछ डिस्टरबेंस होते रहता है। हाँ, तो अभी हम विद्यासागर से लेना चाहेंगे। यस विद्यासागर सर, नमस्कार। आपको 1 मिनट में आप कहाँ से हैं, कितने दिन से हैं, क्या फायदा हुआ, ये बताना है। यस। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रांची से हूँ और इस सेशन में आए हुए मेरा 4 महीना कंप्लीट हो चुका है और मैं मोटापा से परेशान था, इसीलिए इस कम्युनिटी में आया। और अभी मेरा वर्तमान में 68 केजी का हूँ। मैंने 10 केजी अपना गंदा पेट निकाल बाहर किया है और अपने आप को फिट, फाइन और चुस्त दुरुस्त और एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। थैंक यू सर मौका देने के लिए। थैंक यू सर के लिए जोरदार क्लैप करेंगे हम लोग। जबरदस्त। तो चलिए, आप हमेशा जबरदस्त जमा रहिए। और आपकी उम्र कितनी है सर? मैं 60 प्लस हूँ सर। फील करते हैं 60 का? नहीं सर, कितना का फील करते हैं? मैं 30। वाओ, क्या बात है, आपकी उम्र, अभी तो आप जवां हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार स्क्रीन पे क्लिक करिए और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। और हमारे साथ कौन ज़्यादा एक्साइटेड है उनसे मैं रिजल्ट लेने वाला हूँ। यस, कौन एक्साइटेड है ज़्यादा? यस, ईश्वर सर, वेलकम। यस, स्क्रीन में केवल बोलना है सर। गुड मॉर्निंग। आज फोटो गुड से मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी का सर। गुड मॉर्निंग। मैं सर ईश्वर चंद्र सिंह मुंडा। आज से 1 साल 1 महीना 27 दिन पहले सर मैं इस कम्युनिटी में आया था। और जब मैं इस कम्युनिटी में आया था सर, तो मैं 92 केजी वजन लेके आया था सर। और इसके बाद अभी सर मैं अपना गंदा फैट को 21 केजी रिड्यूस किया हूँ सर। 21 केजी रिड्यूस करने के बाद बहुत ही यंग और एनर्जेटिक मैं महसूस करता हूँ। यस, और कितने साल का फील? सर मेरा उम्र तो 62 है अभी रियल में, लेकिन अभी सर वही 30-35 का ही अनुभव करता हूँ मैं। वाह, तो जबरदस्त। जबरदस्त है एक बार सर मेरा। जबरदस्त क्लिप करेंगे सर की एक बार जोरदार। एकदम हमेशा 30-35 में ही रहिए सर। क्या जरूरी है 62 में जाना, जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन जो लोग हार जाते हैं वो लोग चले जाते हैं। थैंक यू। यस सुरेंद्र सर, थैंक यू सर। सुरेंद्र सर, तो आपको 1 मिनट में बताना है सर कि आपको हम कितना सभी दिन को हुआ। सुप्रभात। धन्यवाद। सर इस कमेटी में आए हुए अब मेरा 1.5 महीना सर हो गया है। और कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वजन था 91 केजी। वजन में भी अभी बहुत सुधार हुआ है सर। और मेरा पैर का तलवा में और ठेहुना से नीचे प्रतिदिन बहुत जोरों का दर्द रहता था। दिन भर तो अपना ड्यूटी में रहने किससे पता नहीं चलता था, लेकिन शाम को जब घर आते थे आराम करते थे, उस समय दर्द पूरा महसूस होता था। आज हमारा दर्द सर छूमंतर हो चुका है। न तलवा में दर्द है न पैर में दर्द है। और सर मेरा वजन भी 6-7 केजी घट गया है। कमर का साइज भी पतला हो गया है। और अभी सर हम मस्त जबरदस्त और स्वस्थ बनना चाहता हूँ सर। ओके, थैंक यू। सर के लिए एक बार जोरदार क्लिप करेंगे। जबरदस्त, धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ, बिंदास और मस्त रहें। कम्युनिटी यही आपको आगे बढ़ते हैं। और एक्साइटेड पर्सन, तो मैं पिंकी देवी से बात करना चाहूंगा। यस पिंकी देवी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए कहाँ से हैं, कितना दिन हुआ, क्या फायदा हुआ आपको? गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड राधे मॉर्निंग। सर, राधे राधे। राधे राधे। सर हम नोखा से बोल रहे हैं, पिंकी में, बिहार से। सर हम 10 महीना से जुटे हैं सर इस कमेटी में। सर हमको बहुत फायदा, बहुत इथी हुआ, लाभ हुआ सर। न तो हम कभी भी नहीं सोचते सर न कि इसमें हम जुट पाएंगे। रोज हम यही सोचते थे हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, झूठ मूठ के जुटे हैं, हम निकल जाएंगे।
लेकिन मेरे जब स्वामी जी हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, तुमको जुटना है, कैसे जुटिए लेकिन इसमें जुटिए, हम सब ले आकर देंगे तुमको टाइम से। फिर भी हमारे उनके में झगड़ा हो जाता था सर कि नहीं, हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमारा फायदा कुछ टाइमली होबे नहीं करेगा। तो करे नहीं होगा, कैसे नहीं, टाइम निकालो उसके लिए। तो सर क्या करे, हम उनके बोलने से नु करे हम हॉस्पिटल तुमको रोज लेके जाएंगे, रोज हमारा चिंता लगा रहता है ड्यूटी जाते हैं तो, कि मम्मी कैसी है, नहीं है, क्या कर रही है, बार बार पूछते थे सर फोन करके कि मैंने कोई सोई है। जब सो जाते थे तो और चिंता में लग जाते थे कि काहे आखिर सो गए। सर उनके कहने से हम सर ने हम नहीं लिखाया। राधा में रोज आती थी सर, वो हमारे कोच है, रोज बोलती थी तो हम कहे कि रोज आ जाती है सुबह सुबह बकवास करने से बोलते थे। सरान में तो बोल देते थे लेकिन नहीं बोलना चाहिए बड़े जेठ के। लेकिन सर हम लोग को एक जुटा दिए सर, तो बहुत हम लोग को फायदा हुआ सर। बहुत हम रात को सो नहीं पाते थे सर, उठ उठ के सो जाते थे ना, उठ के हम कहते निकल के मजदानी में से सर टहलने लगते थे कि नहीं कैसे ठीक होंगे, रोज सोचते थे। लेकिन सब एकदम बिंदास सोते हैं, एकदम निफिकिर सोते हैं सर। सर एड़ी का दर्द था, माथा में दर्द था, सब सर गायब हो गया। और सबसे ज्यादा सर हमारा ये लंगी दहिना साइड में दर्द होता सर, पीठास में, पीठ में पता नहीं। तो सर रोज हम भी चमक लेखा झरवाते थे कि चमक समय है, लेकिन चमक नहीं था। सब कोई करे गैस बना रहा है, वहां जगह बना लिया। सर लेने से हमारा ठीक हो गया। ना तो एक्सरा करवाने के सोचे थे, एक्सरा कराएंगे तो पता चल जाएगा कि चोट उट नहीं न लगाए, लेकिन सर गैस बना रहा था। ये लेने से सर बहुत फायदा है, लेकिन सर क्या करे, लगता है ना कि सर रोज रोज हम इसमें पिएंगे ना तो और अच्छा रहेंगे। अमृत जैसा हो गया सर, सजीवन बूटी जैसा है चलिए मैडम के सर। लिए एक बार जोरदार चलिए क्लैप करेंगे। धन्यवाद मौका देने के लिए। तो थैंक यू, थैंक यू। ये स्क्रीन पे क्लैप करेंगे। देखिए ये मैडम नहीं वैल्यू दे रही थी, लेकिन सर इसका वैल्यू समझते थे, तब बोले कि नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप और बेहतर होंगे। और आज तब समझ में आया इनको, क्योंकि आपको कुछ भी दे दिया जाए, अगर आपको समझ नहीं है, उसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको कितना अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, लेकिन आप जब एक्टिव नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। कितनों फीस दे दें, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप सभी को ध्यान देना है। चलिए चंद्रमणि से सुनते हैं 1 मिनट में। यस चंद्रमणि देवी जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रमणि देवी बुंडू से। और मेरा तो वही दर्द के चलते ही हम ज्यादा जुड़े थे। वजन का तो कोई ऐसा ही नहीं था, लेकिन वजन भी मेरा 4, हाँ 5 केजी घट गया है। और दर्द पहले से बहुत अच्छा है सर। हम कुर्सी में भी नहीं बैठ पाते थे, 3 गो तकिया लेके बैठते थे। रोज गाड़ी में भी तकिया ले जाते थे, स्कूल में भी तकिया पे ही बैठते थे, चारों के। और रात में सोने पर भी दर्द करता था। अभी तो सोते हैं तो नहीं दर्द करता है, बैठने से भी नहीं दर्द करता है, खाली थोड़ा सा इस चलते हैं ना, थोड़ा सा एक बार दर्द करता है, उसके बाद तो फिर ठीक हो जाता है। और सब तो ठीक है सर। ओके, मैडम के लिए एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। जबरदस्त। तो देखिए इस तरह से क्या है कि तकिया लेके जाती थी, डंडा लेके जाती थी, अभी भी डंडा ले जाती है। अभी पूरी तरह से, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो, अपने को ज्यादा पहलवान भी नहीं समझना है, अपने को फिट बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए थैंक यू, आज का सेशन खत्म हुआ, आज इतना ही। और फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। तो एक बार सभी लोग एक बार माइक खोलेंगे, हल्ला बोल थैंक यू सिस्टम। थैंक यू सिस्टम। थैंक यू सेशन समाप्त। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सिस्टम। सेशन समाप्त। थैंक यू बलराम सर, थैंक यू बबीता मैम, थैंक यू। तो देखिए होता क्या है कि आज थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको जब समझ में आया कि सिस्टम क्या है, और समझ में आया कि क्यों हमें यहाँ रहना चाहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को लिए अटेंड करने के लिए, और सभी लोगों को अच्छे तरह से मतलब अपने को सही बनाने के लिए। तो एक बार ऐसे हाथ हिलाइए आप लोग। यस, सही हो गए सभी लोग, हाथ हिलाइए। यस, मैं सबका फोटो दिखा रहा हूँ। यस, सभी लोग अच्छे हो गए। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू कोच। तो हम लोग जितना अच्छा होंगे उतना अच्छा हम
अपने फैमिली को, अपने विचार को बना पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो अभी जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है बात वो